पिछले टर्न पे हमने 17 तक क्वेश्चन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 18 में दिया, ठीक है, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर के टिन के एक आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलक को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन कैसा हो जाए, उच्चतम हो जाए। क्या भाई क्या दे रखा है, एक चादर दे रखी, कोई लोहे की चादर दे रखी या टीन की चादर जो भी दे रखी, 45 बाई 24 दे रखी। तो ये हमने एक चादर ले ली 45 बाई 24। नमस्ते। एक चादर कितने बाई कितने की ले ली, 45 बाई 24। इधर को तो है ये 45 सेंटीमीटर और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें इनके कोनों पे से वर्गाकार टुकड़े काट के उस फलक को मोड़ के क्या बनाना है, एक ढक्कन रही संदूक बनाना। और उस संदूक का क्या निकालना, आयतन, मतलब इस तरीके से काटना उसको कि उसका आयतन कैसा आ जाए, उच्चतम आ जाए। हम मान लेते हैं हमने जो भी यहाँ से वर्ग काटा, जो भी हमने क्या काटा यहाँ से वर्ग, उसकी जो लंबाई मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं x। ऐसे ही चारों कोनों से हमने क्या काट दिया, वर्ग काट दिया। और जो भी बचा हुआ शेष होगा उसे मोड़ के ऊपर को मोड़ के क्या बनाने हैं, हमें एक संदूक बनाना। ये भी सब क्या है, x है। ऐसे ही इधर से सबसे मतलब बराबर लेना है। तो ये भी सब क्या है, x है। थोड़ा सा और नीचे को लेना पड़ेगा, ये यहाँ को। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, ठीक है, किस तरीके से बनेगा। मैंने चलो फिर दिखा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, ये मान लिया हमारे पास ये क्या है, कोई भी एक चादर है। क्या भाई क्या की 24 बाई, ठीक है, 45 बाई 24 की ये चादर है। एक कोना यहाँ से काट दिया, एक बार काट दिया यहाँ से, एक ये कट गया, एक इधर से कट गया ये, और एक ये कट गया। ठीक है, फिर क्या करना, इनको ऊपर को मोड़ना। फिर इन्हें ऊपर को मोड़ के एक खुला हुआ क्या बन जाएगा, एक ये संदूक बन जाएगा। ऊपर से खुला हुआ क्या बन जाएगा, ये संदूक बन जाएगा। तो इस संदूक का मतलब ऐसे कितनी ये काटें, x की लंबाई ऐसी बताओ जिससे कि इसका जो आयतन कैसा हो, उच्चतम हो। तो हमने क्या मान लिया, माना चादर से काटे गए, चादर या जो भी है, देखना क्या दे रखा, माना टिन की, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। माना जो भी दे रखा हो लिख दो, बुक में देखो क्या दिया, माना टिन की आयताकार, माना टिन की आयताकार चादर के कोनों से x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर के, x सेंटीमीटर के जो ये वर्ग हैं जिसकी भुजा x सेंटीमीटर है, वो वर्ग काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए ये टोटल कितना था, 45 सेंटीमीटर। x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, तो संदूक की लंबाई कितनी बचेगी भाई। देखो इधर को ये पूरा ये x कट गया, x कम हो गया इधर से भाई। टोटल कितना है, टोटल कितना है 45। इधर को मोड़ दिया कितना कम हो गया x, इधर को मोड़ दिया कितना कम हो गया। ठीक है, तो 45 माइनस 2x आएगी संदूक की जो लंबाई आएगी।
संदूक की लंबाई कितनी आएगी 45 माइनस 2x। चौड़ाई कितनी आएगी भाई 24 है, x इधर से कट जाएगी, x इधर से कट जाएगी, कितनी आएगी 24 माइनस 2x आएगी। ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी x। भाई जितना कटा उतना ही तो ऊपर को मुड़ेगा, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी x होगी। तो लिख देंगे इसमें, तब संदूक की लंबाई, तब संदूक की लंबाई को L से डिनोट कर सकते हैं, कितनी आ गई 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे, संदूक की चौड़ाई किसे डिनोट करते हैं, b से। 24 में से कितना कम हो गया, तो कितनी आ गई 24 माइनस 2x, इतने क्या आ गई ये सेंटीमीटर। तथा क्या लिखेंगे, तथा संदूक की ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे, h से डिनोट करेंगे। h बराबर कितनी आएगी, x ही तो ऊपर को मुड़ेगी तो x सेंटीमीटर आ जाएगी। संदूक का आयतन कैसा दिखाना, उच्चतम दिखाना, और ये बताना वो कितने का वर्ग काट रहा। तो हमें मान x का मान निकालना, किसका मान निकालना हमें, x का। तो संदूक का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मैं मान लूँगा, माना संदूक का आयतन v मान लूँगा, संदूक का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तब v का फॉर्मूला बोलिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। v का मान बोलो, l बोलो 45 माइनस 2x। b का मान बोलिए 24 माइनस 2x। h का मान बोलो x। तो v बराबर, इनकी मल्टीप्लाई करिए, इनकी गुणा करिए, 45 की और 24 की गणना, 45 की और किसकी 24 की गुणा करिए। 5 चौक 20, 2 4 चौक 16, 2 18 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 1080। इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आई 1080। 45 दूनी 90x, 24 दूनी 48x, माइनस माइनस 4, बाहर कितना है x, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 4x क्यूब, इन दोनों को जोड़ना, 138 और x की भी गुना करना, माइनस 138 एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना 1000। तो ये हमारा फंक्शन बन गया 180, 1080 कितना x समीकरण नंबर। तो ये हमारा v फंक्शन बन गया। तो v को क्या दिखाना हमें, उच्चतम दिखाना। तो उच्चतम दिखाने का तरीका मालूम ही है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसे 0 के बराबर रखिए, ठीक है। फिर x के मान आ जाएंगे, x के मान आने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। उस बिंदु पे निकालिए, तो उस बिंदु पे माइनस आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू डी बटे कितना आएगा dx, 4 तिया 12x स्क्वायर, 138 दूनी 8 दूनी 16, 6 7 276 x प्लस कितना 1080। कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा हो तो देखना, कुछ कॉमन आ रहा हो तो। कोई संख्या कॉमन आ रही है, 12 एक्स स्क्वायर, 12 से काटना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 से काटना, 12 निम्मा 108 और ये आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, डी वी बटे डी एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा।
तो किसके माना जाएंगे, x के माना जाएंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो करिए। dv बटे dx बराबर 0 रखने पर, चलिए 0 रखेंगे तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0। 12 नोट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0। 90 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए 23 आ जाए, कितने 18 और 5, 18x माइनस 5x 23 हो जाएंगे, 18 पंजे 90, ठीक है, और प्लस का 90 बराबर 0। इसमें कॉमन बोलिए x माइनस 18 आएगा, माइनस 5 x माइनस 18 बराबर 0, कॉमन आ जाएगा x माइनस 18 x माइनस 5 बराबर 0। इफ़ x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, x 18 हो सकता है या असंभव है? कोई बताइए, x 18 हो सकता है या असंभव है? असंभव क्यों है? ये तो 24 ही है, 18 कैसे कट जाएंगे इधर से? कोई टोटल कितना 18 कट जाएंगे इसमें से, तो ये तो असंभव है। अब इसको लेंगे, किसको लेंगे? इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, तो ये लेना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू x, d2v बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 12 तो बाहर ये हो जाएगा 2x माइनस 23, x बराबर कितना रख दीजिए? 2 रख दीजिए, d2v बटे dx स्क्वायर, x बराबर कितना? 2, 12 2 दूनी 4 माइनस 23, d2v बटे dx स्क्वायर, x बराबर 2, 12 हटाएंगे कितना? माइनस के 19, तो कैसा आ जाएगा ये? ऋणात्मक ही आ जाएगा। 12 गुना 19 कर लेना गुना, कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक। तो x बराबर किस पे? 2 के लिए संदूक का आयतन उच्चतम दिखाना था ना, लिख रहा होगा, क्या लिख रहा? का आयतन उच्चतम है। चलिए करिए, नीचे जगह नहीं है। इस साइड तो हो गया होगा ही, करिए जल्दी। 2 नहीं था, 5 था ही। एक्स इज इक्वल टू कितना था ही? 5 था ना, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 आना था, घटाना 13 आएगा, तो 12 गुना 13 आएगा। x बराबर 5 के लिए संदूक का आयतन उच्चतम है। x बराबर 5 के लिए संदूक का आयतन कैसा है? उच्चतम है।
ठीक है, अतः करके लिख सकते हैं जो भी पूछा इन्होंने। ठीक है, बुक में देखिए और लिखिए। अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा इन्होंने कहा था कितनी होगी। ठीक है, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिससे संदूक का आयतन का आयतन उच्चतम है। बस यही पूछा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िए बुक में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त, एक वृत्त दे रखा हमें है ना, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। जो भी सभी आयत हैं उसमें किसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा, वर्ग का। तो इसके अंदर एक हमने आयत बना लिया। ठीक है, आयत बना लिया, तो आयत की लंबाई मैंने क्या ले ली x, चौड़ाई क्या मान लेना y, और जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसका केंद्र क्या मान लेना O, और इसकी त्रिज्या मान लेना r मान सकते हैं। देखिए वृत्त कोई फिक्स है, ये इसके अंतर्गत आयत है, मतलब ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तो वेरिएबल कौन है इसके अंदर, x और y, मतलब कहने का x बराबर भी हो सकता है y के। तो हमें तो सिद्ध करना है कि ये वर्ग है। वर्ग है तो x बराबर क्या ला के दिखाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा। तो जो वृत्त है वो तो फिक्स है। वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली मैंने, r। तो ये कांस्टेंट है। कहीं मुझे r का डिफरेंशिएशन करना पड़ा x के रेस्पेक्ट या किसी की भी रेस्पेक्ट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जबकि x और y कैसे हैं, इसके अंदर वेरिएबल हैं। x और y का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं आएगा। बात ऐसी है, एक वृत्त दे रखा है उन्होंने, निश्चित दे रखा है वृत्त। जब ये निश्चित है तो इसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, निश्चित ही होगी। और जो आयत है, इस आयत को वर्ग दिखाना, तो ये मतलब घट बढ़ सकती हैं इनकी, ये x घट बढ़ कौन सकती हैं, x और y। तो वेरिएबल कौन हुए, x और y, और x r क्या हुआ इसमें, कांस्टेंट। तो लिख लेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, माना एक वृत्त जिसका केंद्र कितना, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर है, के अंतर्गत एक आयत ABCD है। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या r है, के अंतर्गत एक आयत ABCD है, जिसकी लंबाई AB बराबर x सेंटीमीटर तथा x है तो x ही लिख दो, सेंटीमीटर नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, फिर r ही ऐसे लिख दो, कुछ दे ही नहीं रखा, तथा चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई बताइए कितनी, BC बराबर y है। तो सिद्ध क्या करना है, जरा ये देखिए, सिद्ध कीजिए जो वृत्त के अंतर्गत जो आयत है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होता है, उच्चतम। इसे हमें वर्ग दिखाना और इसका क्षेत्रफल कैसा दिखाना, उच्चतम। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसे हमें उच्चतम दिखाना। तो मैं आयत का क्षेत्रफल कुछ मान लूँगा, या पहले एक बार समकोण त्रिभुज ABC में ले लीजिए।
समकोण त्रिभुज कौन से में, ABC में पाइथागोरस थ्योरम बताना। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बताना कितना, AC कितना 2R। अरे ये केंद्र नहीं है, जब R इधर है तो R इधर नहीं आएगा, 2R आएगा। 2R का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सारे को x में बदल लूँगा मैं, तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानिए। माना आयत का क्षेत्रफल ऐसे, माना आयत का क्षेत्रफल S है। S को हमें मैक्सिमम दिखाना मिनिमम दिखाना, मैक्सिमम। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुना लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी y। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, S स्क्वायर बराबर, स्क्वायर क्यों कर ले जी, स्क्वायर इसलिए कर लो वाई स्क्वायर का मान पता, फिर रूट का चक्कर ख़त्म करने के लिए। वैसे तो रूट में भी आ जाएगा आंसर, पर तुम्हें थोड़ा रूट से घबराहट होती है, इसलिए ये रूट हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर को क्या मान लीजिए, लेट एस स्क्वायर बराबर कितना u। ठीक है, अब करिए, अब वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, वही कहानी सब, जीरो रखना, मान निकालना उसका, दोबारा डिफरेंशिएशन करना, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात ही है सब ये। तो चलिए स्क्वायर को क्या मान लीजिए, u बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भी मान रख दीजिए। वाई स्क्वायर का मान बताना कितना था, 4R स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे u जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, एस स्क्वायर की। तो यदि u मैक्सिमम आएगा तो एस स्क्वायर भी मैक्सिमम आएगा। u कैसा आएगा, मैक्सिमम, तो एस स्क्वायर भी कैसा आएगा, मैक्सिमम, और एस स्क्वायर मैक्सिमम आएगा तो एस भी मैक्सिमम आएगा। यदि होता व्युत्क्रमानुपाती, कभी मान लिया एस बराबर होता 1/u होता, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती में यदि u मैक्सिमम है तो s कैसा होगा, मिनिमम। मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा आएगा, s कैसा आएगा, मैक्सिमम, तो ये कैसा आएगा, मिनिमम। तो यहाँ तो अनुक्रमानुपाती हैं, मैंने इस स्क्वायर को क्या मान लिया, u। तो मुझे ज्ञात किसको करना पड़ेगा, u को। असली कौन है, मानना ही तो है, असली कौन है वैसे, s है। तो जैसे u मैक्सिमम आएगा तो एस स्क्वायर भी कैसा आएगा, मैक्सिमम, और एस स्क्वायर भी मैक्सिमम आएगा तो एस भी कैसा होगा, मैक्सिमम। तो u और s में असली कौन है, s को ज्ञात करना, पर हमें u को ज्ञात करके s को भी ऐसे ही आ जाएगा ही। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4R स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, इक्वेशन नंबर शायद सेकंड है ना, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का। अब तो बस वही कहानी चलेगी सब, du बटे कितना, dx, 4 दूनी 8 R स्क्वायर इंटू माइनस 4 एक्स क्यूब, du बटे dx बराबर 0 रखने पर 8 R स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब बराबर 0। कॉमन कितना आ रहा,
4x कॉमन आएगा तो क्या बचा 2r² माइनस बराबर 0। x 0 हो सकता है क्या? ये दूरी है, दूरी 0 थोड़ी हो जाएगी। x 0 के बराबर नहीं हो सकता तो लिख देंगे 4x नॉट इज इक्वल टू 0। मिटा दो ये 4x बराबर नहीं है किसके, साइड में लिख देंगे 4x बराबर नहीं है। 4x 0 के बराबर नहीं है तो कौन 0 के बराबर आएगा 2r² माइनस x² बराबर किसके आएगा 0 के। x² बराबर कितना हो जाएगा 2r², x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस √2r। प्लस माइनस ही लूँ या प्लस ही लूँ या माइनस ही लूँ? प्लस, क्यों? डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी हमेशा कैसी होती है प्लस होती है। ये माइनस माइनस कुछ नहीं लेना। जब x का माना जाएगा तो क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेकंड का करेंगे। सेकंड थी थर्ड थी, चलो सेकंड ही थी, जो भी थी सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आएगा बोलिए d2u बटे dx²। नहीं एक बार तो कर रखा था, थर्ड का कर दो ना, एक बार जो हुआ है थर्ड का करो। करना इसका 8r², यहाँ बताना 12, 4 थी 12x²। कौन से बिंदु पे निकालना d2u बटे dx², कौन से बिंदु पे निकालना x बराबर √2r पे। 8r² माइनस 12 √2r का स्क्वायर। 8r² माइनस 12 दूनी 24r²। 24 में से 8 गए, माइनस के 16 बचेंगे ना। कैसा आया ये ऋणात्मक, ऋणात्मक आया तो क्षेत्रफल कैसा होगा? वैसे तो u उच्चतम होगा, u उच्चतम होगा तो s² भी उच्चतम होगा, और s² भी उच्चतम होगा तो s भी कैसा होगा उच्चतम होगा। ठीक है, करूं तो लिख दीजिए। इसलिए x बराबर किसके लिए, x बराबर √2r के लिए u कैसा है उच्चतम ही दिखाना था। क्षेत्रफल देखो बुक में, देखो कहाँ चले, बुक में देखो जरा, वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ उच्चतम ही दिखाना था तो u उच्चतम होगा। x बराबर इसके लिए u उच्चतम है तब s भी उच्चतम है, उच्चतम है। तो लिख देंगे अभी ना इसको वर्ग भी दिखाना। क्या भी दिखाना इसको, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई कैसी आनी चाहिए बराबर, x जितना है उतना ही y नहीं आना चाहिए। तो x का मान कहाँ रख दीजिए, x बराबर √2r समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 बताना क्या थी, x² y² बराबर 4r² माइनस x² का मान रखूँगा तो 2r², y² बराबर 2r², y बराबर √2r। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, y बराबर किसके आ गया, x के आ गया। तो बस अब तुम्हें एक लाइन में क्या लिखना, जहाँ सिद्ध कीजिए है वहाँ अतः लिखना। सुन लो पहले, बाद में नोट करना। और एक लाइन में क्या लिखना, बुक में देखो ना,
जहाँ सिद्ध कीजिए वहाँ क्या लिखना, अतः। अतः एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अरे सिद्ध कीजिए की जगह क्या लिखना, बस अतः, बाकी सब ये लिखना। ठीक है, अब करिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ये 20 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त, प्रदत्त माने दिया हुआ, पृष्ठ उसका दिया हुआ। पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये हमने एक क्या बना लिया, बेलन बना लिया। ठीक है, प्रदत्त पृष्ठ यानी कि इसका पृष्ठ दिया हुआ सारा। पृष्ठ का मतलब होता है जैसे भाई, पृष्ठ का मतलब इसका, जैसे एक मान लिया ये भी लगभग कुछ बेलना, जैसे मार्कर ही की बात करें, मार्कर भी लगभग कैसा है, बेलनाकार सही है, मतलब थोड़ा पतला है। तो पृष्ठ जो होता है इसका सारा जो पृष्ठ होता है, एक तो ये वाला सारा बाहर का, एक इधर का भी और एक इधर का भी। तो मैंने इसकी ऊंचाई मान ली h, आधार की त्रिज्या क्या मान लेना इसकी r। नीचे ना सर्कल होता है, नीचे क्या बनेगा, सर्कल। ऊपर भी क्या होता है, सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। बेलन का जो पृष्ठ दे रखा ये दिया है, तो इसे कुछ मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, माना बेलन का पृष्ठ क्या मान लिया मैंने, एस है। तो बताना इसका पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। और ये जो टोटल जोड़ते हैं, इधर पाई आर स्क्वायर, उधर भी कितना, तो कितना और जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये सारा मतलब पृष्ठ हो गया इसका। ये प्रदत्त है, प्रदत्त है मतलब दिया है, दिया है तो ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से मुझे सारे को या तो आर में बदलना पड़ेगा या एच में बदलना पड़ेगा। चलो मैं आर में बदलूँगा, तो इसे ज़रा इधर लाना, माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 2 पाई आर। एच का मान निकालना ज़रा, ये बटे में चला जाएगा ना, एस माइनस कितना, हाँ क्या कहा, सिद्ध करना हो तो एक बार सुन लो, सिद्ध क्या करना, सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन। एक तो इसका आयतन महत्तम दिखाना, और जो बेलन की ऊंचाई है ना, आधार के व्यास के बराबर दिखानी। आधार का व्यास बताना कितना है, 2r। h बराबर किसके दिखाना, आयतन कैसा दिखाना इसका, महत्तम। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसका आयतन को भी लिख लीजिए, माना किसका, बेलन का आयतन क्या मान लीजिए, v है। हाँ, बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सारे को या तो आर में बदलेंगे या एच में बदलेंगे, तो आर में ज़्यादा बेटर रहेगा हमने, क्योंकि एच का मान निकाल चुके पहले ही। तो बताइए v बराबर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, एच का मान रखना s 2 पाई आर स्क्वायर बटे कितना, 2 पाई आर, कुछ कटवट जाएगा, तो v बराबर स्क्वायर, चलो कट गया, पाई भी कट गया, 1/2 आर की गुणा करना, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर 2। आयतन को मैक्सिमम दिखाना। आयतन को मैक्सिमम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करना पड़ेगा। डी वी बटे क्या आएगा,
डी आर, उसे किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रख के किसका माना जाएगा, आर का। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर आर बराबर रखेंगे तो ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक। उच्चतम दिखाना ना, उच्चतम दिखाना तो ऋणात्मक आना चाहिए। और h बराबर 2r भी ला के दिखाना हमें, तो वो भी मतलब करोगे तो इसमें वैल्यू रखोगे यदि किसकी, ठीक है, तो h बराबर 2r भी आ जाएगा। एक बार इसको आप लोग करके देखोगे, या चलो अभी इतना नोट करो, करा ही देता हूँ, फटाफट से नोट करो तुम। चलिए तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, सेकंड का करना, क्योंकि v को ही हमें मैक्सिमम उच्चतम दिखाना। डिफ्रेंशिएशन सेकंड का ही कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, डी वी बटे कितना, डी आर 1/2, ऐसे ही तो बचेगा ना, आर का तो 1 हो जाएगा, और माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, डी वी बटे डी आर बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको भी याद रखना भी, यही h बराबर, चलो बाद में देखेंगे समीकरण 1 को भी, 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, 2 उधर चला जाएगा तो s बराबर कितना, 6 पाई आर स्क्वायर, s बटी बराबर, और r का मान प्लस का ही आएगा, s बटे कितना, 6 पाई। चलिए इसे भी समीकरण नंबर 4 कह देना। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, थर्ड का कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दीजिए, थर्ड का। विद रेस्पेक्ट टू आर, d2v बटे डी आर स्क्वायर बराबर 1/2, एस तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 पाई आर आ जाएगा, मान रख दीजिए d2v बटे डी आर स्क्वायर, कौन से बिंदु पे निकालना है, या चलो बता दीजिए पहले कितना आ गया, 6 पाई आर आ गया, कौन से बिंदु पे निकालना, d2v बटे डी आर स्क्वायर, आर बराबर √s बटे 6 पाई बराबर माइनस 6 पाई √s बटे 6 पाई, कैसा आया ये, ऋणात्मक, इसलिए r बराबर √s बटे 6 पाई के लिए बेलन का आयतन कैसा हुआ, ये उच्चतम है, और इसकी ऊंचाई इसके व्यास के बराबर और दिखानी। तो ऐसा करिए, इससे ना समीकरण 4 से s का मान हो गया, इधर का हो गया, समीकरण 4 से s का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 4 से s का मान समीकरण 1 में रखने पर बताना भैया h बराबर क्या थी, s था पहले तो, है ना, s का मान कितना रख दिया, 6 पाई आर स्क्वायर, माइनस बताना कितना था, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, बर्थडे में क्या था, 2 पाई आर था। तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाना, 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, h बराबर पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2r। ये क्या थी, बेलन की क्या थी ये ऊंचाई, और ये क्या होता है,
बेलन का व्यास के बराबर ही तो दिखाना था, अतः करके बुक से ही लिख देना तुम्हें। जहाँ सिद्ध कीजिए की है उसकी जगह क्या लिखना, अतः। अतः प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, तो बाकी करते हैं कल।